सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की एक अमीरजादे की खास नौकरानी बन गई थी। उससे जलने वाली एक दूसरी नौकरानी ने जानबूझकर उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया। बेचारी लड़की सीधे जाकर छोटे मालिक पर गिर पड़ी, जिससे उनका सिर पीछे रखी अलमारी से टकरा गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सिर से खून बह रहा है, वो बुरी तरह घबरा गए। ठीक उसी पल अलमारी पर रखा एक गुलदस्ता नीचे गिरने लगा और लड़की ने फुर्ती से आगे बढ़कर उन्हें बचा लिया। अगले ही पल वो गुलदस्ता जोर से उसकी पीठ पर आ गिरा और वो बेचारी घायल हो गई। ये देखते ही वो चालाक नौकरानी छोटे मालिक को मरहम पट्टी के लिए फौरन वहां से ले गई। जब मालकिन ने अपने बेटे को घायल देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उस नौकरानी ने तुरंत झूठ बोल दिया और इल्जाम लगाया कि इस लड़की ने छोटे मालिक को धक्का दिया है। ये सुनते ही मालकिन ने बिना कुछ सोचे समझे लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़की ने अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालकिन ने सीधा उसे घर से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। तो बस उस नौकरानी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और फौरन चले जाने को कहा। लड़की ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया था। वो मालकिन को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन उस नौकरानी ने उसे जबरदस्ती धकेल दिया और कहा कि अब उसे अपनी सफाई देने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। बेचारी लड़की मन में हजार दुख लिए अपना सामान उठाकर वहां से चली गई। उधर घायल छोटे मालिक को होश आ गया था। जैसे ही उसे पता चला कि मां ने उस लड़की को घर से निकाल दिया है, उसने फौरन सबको बताया कि असल में तो उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उसके बड़े भाई यानी घर के बड़े साहब को दाल में कुछ काला लगा, इसलिए उन्होंने उस नौकरानी से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। नौकरानी झूठ पर झूठ बोलती रही, लेकिन जैसे ही बड़े साहब ने कहा कि वो लोग सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखने जा रहे हैं, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसी ने लड़की को टांग अड़ाई थी, जिसकी वजह से छोटे मालिक को चोट लगी। जब मालकिन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक बेकसूर लड़की के साथ कितना गलत किया, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से उसे वापस लाने के लिए कहा। उधर बाहर तेज बारिश हो रही थी और बेचारी लड़की सड़क किनारे तेज बुखार में तप रही थी। खुशकिस्मती से बड़े साहब सही वक्त पर वहां पहुंच गए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि वो उसे घर वापस ले जाना चाहते हैं। लड़की ने पहले अपने मैले हाथों को पूछा और उसके बाद ही हिम्मत करके उनका हाथ थामा, लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, बुखार की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बड़े साहब ने फौरन अपने हाथ से छाता फेंका और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। जब लड़की की आंख दोबारा खुली तो उसने खुद को वापस उसी घर में पाया। घर की बड़ी नौकरानी ने उसे बताया कि जिस नौकरानी ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाया था, उसे बड़े साहब ने काम से निकाल दिया है और अपनी गलती सुधारने के लिए मालकिन ने उसके सारे पुराने कपड़ों की जगह नए और सुंदर कपड़े रखवा दिए थे। ये सब सुनकर लड़की के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। बड़ी नौकरानी के जाने के बाद लड़की खुद अपनी पीठ पर लगे जख्म पर दवा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ठीक उसी वक्त बड़े साहब उसके कमरे में आ गए। उसे लगा कि बड़ी नौकरानी है, इसलिए लड़की ने पूछा कि क्या वो उसकी पीठ पर मरहम लगाने में मदद कर सकती हैं। बड़े साहब को यह सुनकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मरहम अपने हाथ में ले लिया। जब उन्होंने धीरे से पूछा क्या दर्द हो रहा है, तब लड़की को एहसास हुआ कि पीछे खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो फौरन घबराकर खड़ी हो गई और माफी मांगते हुए बोली कि उसे पहचानने में गलती हो गई। तभी छोटे मालिक भागते हुए कमरे में आए। असल में बचपन में तेज बुखार का सही समय पर इलाज न होने की वजह से उनका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जैसा ही रह गया था। उन्होंने बड़े प्यार से लड़की के जख्म पर फूंक मारी और कहा कि ऐसे करने से दर्द नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई से भी ऐसा करने को कहा। लड़की ने झट से मना कर दिया, लेकिन छोटे मालिक ने कहा कि अच्छे दोस्त तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उन्होंने अपने भाई से जल्दी करने को कहा। तो बस बड़े साहब ने अपना सिर झुकाया और बहुत धीरे से उसके जख्म पर फूंक मारी। बस फिर क्या था, दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे और वो शर्म से एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। फिल्म की पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है।